हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचार लाए हैं। यदि आपको ये विचार अच्छे लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के अनमोल विचार कुछ इस प्रकार हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है, इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर है। भगवान श्री कृष्ण के अगले अनमोल विचार हैं, जहाँ भी सभी मनुष्यों के स्वामी कृष्ण हैं और जहाँ अर्जुन सर्वोच्च धनुर्धर है, वहाँ भी निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होगी। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण जगत के पालनहार और धनुर्धरों में श्रेष्ठ अर्जुन जहाँ होते हैं, वहाँ निश्चित ही विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होती है। भगवान श्री कृष्ण के अगले अनमोल विचार हैं कि समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा, इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। इसका अर्थ ये है, न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा है तो फिर कल बुरा जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं, इसलिए इस पर हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा बस जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के अगले अनमोल विचार हैं, जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं करता हूँ। इसका अर्थ है, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है, परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अगले अनमोल विचार हैं, मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोओगे आप वैसे ही फसल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो परीक्षा में सफल जरूर होगा, इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो अच्छे कर्म को करेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। भ्रम और संदेह से परे, जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यंग हो जाती है, और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह बन जाता है। आत्मा विनाश से परे है, कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनंत में है। खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान
और ज्ञान से बेहतर है ध्यान। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति हमेशा है। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यहीं से लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो, कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों तुम रोते हो? यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है कि मैंने किया है। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं, चिरकाल तक आपको उनको स्वीकार करना पड़ता है। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते हैं। गति के कारण चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण ही ध्यान जरूरी होता है। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचे ना होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसे वो बन जाता है। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ना आप, ना ही इसमें कोई राजा, ना ही कोई भविष्य जिसमें हम नहीं रहेंगे। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग है, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन युवा अवस्था वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में कभी नहीं आते। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कर्म में अकर्म देखता है और कर्म में कर्म देखता है वह चतुर होता है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी बनती है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लेता है, यह सत्व का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से पैदा हुआ है। उम्मीद ही आपको रिश्ते में कमजोर बनाती है।
उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। शांत नम्रता, मौन संयम और पवित्रता ये मन के सबसे बड़े अनुशासन हैं। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है, स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कर्म मुझसे नहीं चिपकते, क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता से रहते हैं। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से अनासक्त है और जो पूरी तरह से दिव्य ज्ञान से स्थित है, उसका कार्य पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो जाता है। अभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमजोर हो सकता है, तू नहीं। भले ही दुर्बलता ईश्वर